तो चलिए आज का एक हमारा नया स्टोरी है और वो स्टोरी है लेजी डंकी, आलसी गधा। गधा या गधा। तो चलिए सेशन शुरू करें। और मैं आपको बता दूं कि पिछला वाला जो मैंने वीडियो बनाया था द एंट एंड डव का स्टोरी, चींटी और कबूतर की कहानी, उसे भी बहुत कम लोग नहीं देखा है। मात्र शायद 200 लोगों ने देखा था। आप लोग उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस स्टोरी को भी शेयर करें। ऐसे व्यूज आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ और व्यूज आता नहीं है। तो चलिए इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और कोई लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां पर आपको इसका पीडीएफ और आपको इसका वर्ड मीनिंग भी मिल जाएगा साथ ही साथ। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भोला ऑन से डंकी कॉल्ड खांड्या। भोला ऑन्स मतलब होता है उसके पास या अपना। भोला के पास एक गधा है, डंकी है, जिसका नाम खांड्या है। ये पांड्या नहीं है, ये खांड्या है। तो भोला ऑन से डंकी कॉल्ड खांड्या। भोला इज ए वेरी टॉलरेंट एंड काइंड मास्टर। देखिए भोला इज ए वेरी टॉलरेंट। भोला बहुत ही, टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील। सहनशील है, जो गुस्सा नहीं करता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो भोला इज ए वेरी टॉलरेंट एंड काइंड मास्टर। काइंड मतलब होता है दयालु, मास्टर मतलब यहाँ पे मालिक होता है। हम लोग कई बार कहते हैं ना, जैसे कि कोई टीचर होता है उसको मास्टर बोल देते हैं। टीचर का मतलब शिक्षक होता है, मास्टर का मतलब मालिक होता है। तो भोला उनसे डंकी, भोला के पास एक गधा था जिसका नाम खांड्या है। और भोला इज ए वेरी टॉलरेंट एंड काइंड मास्टर। भोला एक बहुत ही सहनशील और दयालु मालिक है। द डंकी इज लेजी, लेकिन वह गधा आलसी है। एंड इज ऑलवेज फाइंडिंग वेज टू अवॉइड वर्क। और देखिए वो हमेशा ना फाइंड करता रहता है तरीका है किस चीज का, काम ना करने का। यहाँ पे देखिए अवॉइड मतलब होता है बचना, लेजी मतलब होता है आलसी, और फाइंडिंग मतलब होता है ढूंढना। ही मतलब डंकी इज ऑलवेज, वह गधा हमेशा ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका खोजता रहता है कि जिससे उसको काम ना करना पड़े। फिर देखिए वंस वाइल, एक बार, रिटर्निंग विथ लोड्स ऑफ साल्ट ऑन हिज बैक। किसके बारे में कहा जा रहा है, गधा के बारे में कहा जा रहा है कि वंस वाइल, एक बार, रिटर्निंग विथ लोड ऑफ साल्ट मतलब अपने पीठ पर जब उसका साल्ट की बोरी लदी हुई थी और जब वह लौट रहा था, खांड्या फॉल्स इन द रिवर। खांड्या जो है, फॉल्स मतलब होता है गिर जाना, तो फॉल्स इन द रिवर, नदी में गिर गया। ही रियलाइज, एहसास हुआ, दैट की द फॉल हैज लेंस द वेट ऑफ द सैक्स एज द साल्ट्स हैज डिसॉल्व इन द वाटर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ जो लेसेंट आप देख रहे हैं, लेसेंट, इसका मतलब होता है कम होना। इसका जो ये वर्ब है और इसका बेस फॉर्म होता है लेसन, LESSEN। लेसन मतलब होता है कम होना। अब देखिए जब गधा पानी में गिर गया तो उसे एहसास हुआ कि उसका जो, देखिए सैक्स मतलब होता है बोरी, साल्ट्स मतलब नमक, और डिसॉल्व मतलब होता है घुल जाना। तो जब गधा पानी में गिरा तो उसके बोरी से क्या हुआ, पानी में नमक जो है वो डिसॉल्व हो गया, घुल गया। तो उसे एहसास हुआ कि अरे उसका तो वेट कम हो गया है। किसका, उस बोरी का। द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन, खांड्या परपोजली फॉल्स इनटू द वाटर एवरी डे। अब देखिए परपोजली का यहाँ पर यूज किया गया। परपोजली मतलब होता है जानबूझकर। जानबूझकर के एक और शब्द होता है इंटेंसली, और यहाँ पे परपोजली लिखा हुआ है। द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, खांड्या परपोजली, खांड्या जानबूझकर पानी में गिर जाता था। भोला इज अनहैप्पी, भोला कौन है, उसका मालिक है, वह खुश नहीं है। एट द वे खांड्या इज बिहेविंग, खांड्या के इस बिहेव पर, क्योंकि ही लॉसिंग मनी, क्योंकि वह पैसे को लॉस कर रहा है, उसको हानि हो रही है। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, कि बेचारा वह खांड्या के पीठ पे नमक लाता है और खांड्या उसे पानी में गिरा देता है। वो गधा आलसी है और वह चाह रहा है कि कैसे भी मेरा वजन कम हो और मैं मस्ती में चलूं। ही डिसाइडेड, कौन डिसाइड किया, उसका मालिक भोला डिसाइडेड टू टीच खांड्या ए लेसन। टू टीच मतलब होता है पढ़ाना, लेसन मतलब पाठ। तो खांड्या को पाठ पढ़ाने का उसने डिसाइड किया। अब वह कैसे उसको पाठ पढ़ाएगा, आइए देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इंस्टीड ऑफ साल्ट बैग्स, इंस्टीड मतलब होता है के बदले में,
तो साल्ट्स के बदले में ही लोड्स, उसने खांडिया के ऊपर क्या लोड कर दिया, विथ बैग ऑफ कॉटन, यहाँ पे कपास की बोरी उसके पीठ पर लाद दी। खांडिया इज अनअवेयर ऑफ द चेंज। अनअवेयर मतलब होता है जो, जैसे कि किसी के बारे में आप अनजान है, किसी चीज के बारे में, तो अनअवेयर है। तो खांड्यावाज, सॉरी, खांड्या इज अनअवेयर, खांड्या अनजान था इस चेंज के बारे में कि आज मेरा मालिक जो है वो नमक की बोरी न डालकर आज मेरे ऊपर कॉटन की बोरी डाल दिया। खांड्या इज अनअवेयर ऑफ द चेंज एज प्लांट, प्लांट के अनुसार क्या करता है कौन, खांड्या, ही फेल्स इनटू द वाटर, वो पानी में फिर से कूद जाता है कि आज भी मेरे ऊपर पीठ पर लगा हुआ है साल्ट की बोरी जो पिघलेगा पानी में और मैं मस्ती में चलूंगा, लेकिन आज तो वो सब चेंज हो गया था। He falls into the water and gets the bag wet, और वह क्या करता है फिर से उस बैग को गीला कर देता है। He is surprised, कौन सरप्राइज हो जाता है, वो खांड्या, क्यों, क्योंकि ही सरप्राइज टू फाइंड द लोड अनबियरेबल। देखिए एक शब्द आता है बियर, बियर मतलब होता है सहन करना, जैसे कि आप कहते हैं आई कांट बियर अप, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, तो बियर मतलब होता है सहना, बियरेबल मतलब होता है सहने योग्य, और यहाँ पे अनबियरेबल मतलब है असहनीय, जो सहने योग्य ना हो। तो लोड जो इस बार हो गया था वो असहनीय था, वो सहने योग्य नहीं था। हिज अदरवाइज मास्टर ऑल्सो स्टार्ट बीटिंग हिम, हिज मतलब होता है उसका, अदरवाइज मास्टर यहाँ पे यूज किया गया है उसका जो समानता दयालु मालिक था, ऑल्सो स्टार्ट, उसको भी पीटना शुरू कर दिया, किसको, गधा को। एक तो बेचारा गधा पानी में गिर गया, ऊपर से कॉटन की बोर, उसका कपास का बोरा लदा था जो कि भीग कर एकदम भारी हो गया, और ऊपर से उसका मालिक पीटने लगा। खांड्या लर्न हिज लेसन एंड स्टार्ट बिहेविंग, खांड्या को तो पाठ अब समझ में आ गई थी, एंड स्टार्ट्स बिहेविंग, और क्या, और वह सही व्यवहार करने लगा। देखिए स्टार्ट बिहेविंग का आप जब यूज देखेंगे अलग से, तो स्टार्ट बिहेविंग मतलब होता है सही व्यवहार करना। तो खांड्या जो है वो लेसन जो उसके मालिक द्वारा सिखाया गया था उसे सीखने के बाद वह क्या किया, सही व्यवहार करने लगा। मॉडल मतलब नैतिक शिक्षा देखे तो वर्क विथ ऑनेस्टी, वर्क विथ ऑनेस्टी, हमें हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, सिंसियरिटी से करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि लेजीनेस विल रन यू, रन मतलब होता है बर्बाद करने का, तो आलस तुम्हें बर्बाद कर देगी। तो काफी बढ़िया स्टोरी था ये लेजी डंकी का, और आपको इसमें कुछ वर्ड मिले होंगे जैसे कि टोलरेंट है, और सिंसियरिटी है, सेक्स है, लेसन है, उसके बाद परपोजली है, उसके बाद इसमें सरप्राइज था। तो ऐसे वर्ड्स हैं, और आपको धीरे धीरे मैं इस एडवांस स्टोरी की तरफ ले चलूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा न्यूज़पेपर वाले ट्यूटोरियल पे। तो फिलहाल आप कुछ ऐसे वर्ड हैं, सेंटेंस है जिसे समझते चले जो आगे आपको कोई परेशानी ना हो। तो आशा है कि आप इस सेशन को समझ पाए होंगे, और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे कोई और नया स्टोरी के साथ।